तख्त बदलते, ताज बदलते, यही बेईमानों का राज बदलते। अगर तुम 2024 तक अगर बचाना चाहते हो तो हम 2024 तक जंतर मंतर के बीच में बैठेंगे। शर्म आनी चाहिए। मेरा देश किसानों का देश है। बहुत बड़े बड़े आए और चले गए। आप ताकत की बात करते हो। आप ये कहते हो कि वो बहुत बड़ा आदमी है। वो जो संविधान है, संविधान से बड़ा इस देश में कोई नहीं है। मैं मुसलमान, अरे हम क्या कम पड़ गए जुल्म करने के लिए? जब तक आंदोलन चलेगा, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक यहीं डटे रहेंगे। पार्टी वाले वो लोग हैं, पूरा देश गंदा कर दिया इन लोगों ने। तो वही ये सरकार है कि जब एक सदस्य ने, एक एमपी ने अगर एक जो गलत किया है ना, तो नाम किसका आएगा? प्रधानमंत्री का, कि भाई पार्टी उसका है ना। और मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे एक तालाब होता है ना, तालाब, और एक तालाब अगर साफ पानी हो, अगर तुम उसमें मछली गिर दो तो गंदा पानी हो जाए। ये वो लोग भारतीय जनता पार्टी वाले वो लोग हैं, पूरा देश गंदा कर दिया इन लोगों ने। और मैं कह रहा हूँ, तख्त बदलते, ताज बदलते, यही बेईमानों का राज बदलते। तो ये चाहते हम 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हम भगाना चाहते हैं। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए कि जो हमारी बेटियों के हित में बात नहीं करेगी, किसानों के हित में बात नहीं करेगा, हमारे देश के बात नहीं करेगा। तो हमें ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है। और मैं कह रहा हूँ, ये बोलते हैं योगी रामराज के योगी में महिला सुरक्षित। आज मुझे ये बताओ, रात के 2:30 बजे उस दलित बेटी के साथ में बलात्कार किया और उनको माँ बाप उनको इंसाफ मांग रहे हैं। उनको इंसाफ नहीं मिला। क्या उनको इंसाफ मिला? या उसका आरोपी पकड़ा गया? वो सरेआम घूम रहे हैं। एक कन्नौज की 7 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उन लोगों ने सरेआम वो इंसाफ मांग रहे हैं, बीच रोड पर बैठकर इंसाफ मांग रहे हैं। इंसाफ उन पर रहम मोदी जी नहीं कर रहे। मैं क्या चाहता हूँ, इस किसान, इस देश के अन्नदाता पर क्या भरोसा है या उनका रहम है? अगर रहमा हो तो झुक के दिखाओ या जंतर मंतर में बीच में बताओ। अगर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस भारतीय जनता पार्टी उसका सहयोग कर रही है, ये बचाना चाहती है। और हम ये चाहते हैं, जब तक कल तक बचाओगे तुम? अगर तुम 2024 तक अगर बचाना चाहते हो तो हम 2024 तक जंतर मंतर के बीच में बैठेंगे। मैं ये कह रहा था कि आंदोलन को कमज़ोर किया जा रहा है, क्योंकि जो फुटेज जो कवरेज मिलनी चाहिए थी वो मिल नहीं पा रही है। नेशनल टीवी के ऊपर या नेशनल मीडिया जो है वो कवर कर नहीं रहा है उस चीज़ को। इसको क्या कैसे देखते हैं? देखिए, ये हमारे देश की बदकिस्मती है कि मीडिया इस तरह से दबाव में आ गया सरकार के कि जो मेन मीडिया था वो गायब हो गया। आप जैसे लोग जो आजकल अगर ना होते तो मैं समझता हूँ ये पता भी नहीं लगता कि बच्चियाँ जंतर मंतर पे बैठी हैं। तो ये तरीका ठीक नहीं है। आप एक चौथा स्तंभ कहलाता है देश का मीडिया, और वो इस तरह से हो जाएगा कि सरकार के कदमों में बैठ जाएगा और आम आदमी मरता हुआ उसको नज़र नहीं आएगा। तो उनको भी मैं समझता हूँ मंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये देश 140 करोड़ लोगों का देश है। ये आपको माफ़ नहीं करेगा और देश का आप देश में एक दिन इतिहास बन के रह जाएंगे। आज आप ये देखिए कि जो बच्चियाँ 24 दिनों से यहाँ बैठी हैं, कितने शर्म की और कितने अफसोस की बात है। आपके नेटवर्क के माध्यम से पूरी दुनिया देख रही है। वो भले ही छुपा लें इसको, सरकार भले ही दबा ले इसको, लेकिन पूरी दुनिया देख रही है। तो क्या मेरे देश का जो सर है वो शर्म से नहीं झुक रहा? जब से धरने पर बैठे हैं हम, बेटियां, देश की बेटियां बैठी हैं, आईटी सेल हो गया, डिफरेंट बातें कर रहा है। इनके ऊपर ही आरोप लगाया जा रहा है कि 12 साल से क्या कर रहे थे, अभी आ गए एकदम से, अभी तो इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसको कैसे देखते हैं आप, जो नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है? देखिए, वो सरकार तो अपनी हर कोशिश करेगी फेल करने की। हमने देखा है पहले 13 महीने किसानों के साथ क्या हुआ, तरह तरह से उनको क्या क्या नहीं कहा गया। तो ठीक इसी तरह से इस आंदोलन को भी किया जा रहा है। इससे पहले दिल्ली में एक शाहीन बाग में आंदोलन हुआ था, उसके लिए भी क्या क्या नहीं कहा गया। तो ये दमनकारी सरकार है। अंग्रेज़ चले गए, अंग्रेज़ों को हमने भगाया, हमारे बुज़ुर्गों ने भगाया। वो जो कानून बनाते थे उसका पालन करते थे। अफसोस की बात यह है कि बाबा साहब ने इतना शानदार हमें संविधान दिया, उसको इन्होंने ताक में उठा के रख दिया। आप ताकत की बात करते हो, आप ये कहते हो कि वो बहुत बड़ा आदमी है। वो जो संविधान है, संविधान से बड़ा इस देश में कोई नहीं है। संविधान सबसे बड़ा है। एक और सवाल है जो लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, चल रहा है वो 24 दिन से चल रहा है अभी ये पूरा। इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, ये बहुत पूछा जा रहा है। जब किसान आंदोलन हुआ उसके ऊपर भी टैग लगा दिया गया, ये तो फंडिंग बाहर से हो रही है जी, ठीक है ना। फिर एक और धरना हुआ, आपको मालूम है, दिल्ली के अंदर में, उसके ऊपर भी टैग लगा कि ये धरना मतलब कहीं ना कहीं इसकी फंडिंग हो रही है इधर से। अब इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है?
देखिए, ये तो सरकार के लिए चैलेंज है। तमाम एजेंसियां आपके पास हैं और आप जो है इल्ज़ाम लगा रहे हो फंडिंग हो रही है। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को। जो किसान, जो लोग आए हैं, कई लोग अपने घरों से रोटियां बांध के लाते हैं, चने लेकर के आते हैं। शर्म आनी चाहिए। मेरा देश किसानों का देश है, मेरा देश जवानों का देश है। उन पे आप इल्ज़ाम लगाते हो। आपको जो काम करना चाहिए वो आप करने को तैयार नहीं है। इल्ज़ाम कितना बड़ा है। कोई बहन बेटी, कोई औरत अपने मुंह से कहना नहीं चाहती है, और आप कह रहे हो तब क्यों नहीं कहा और अब क्यों कहा। ये कोई बात है? ये सारी अपना अपने आप को बचाने के लिए बच्चियां नहीं बताती हैं। बहुत सारे मामले ऐसे हमारे देश में हया और शर्म और घूंघट और बुर्खे का हिंदुस्तान है। ये मामूली हिंदुस्तान नहीं है, बेहयाई का हिंदुस्तान नहीं है। और जो लोग ये सवाल कर रहे हैं वो सबसे बड़े बेहया हैं। हमारी बहन बेटियों से सवाल कर रहे हैं वो, और उनसे सबूत मांग रहे हैं। कमेटी बनाते हैं, कमेटी में वही लोग थे। वो कमेटी मैंने इंडियन एक्सप्रेस के उसमें खबर पढ़ी कि वो नाम उनका छुपा करके ये बताया अखबार ने कि साहब बच्चियों से ये कहा जा रहा है कि आप वीडियो जो है जारी करिए, आप वो वीडियो दीजिए आपके साथ जो हुआ था। तो वो बच्चियां क्या, वो बच्चियां हिडन कैमरा लगा के गई थी। वो बच्चियां खिलाड़ी एकदम से इन खिलाड़ियों ने देश के लिए लड़ा, मेडल लेकर आए, देशभक्त थी। 24 दिन के अंदर अंदर में देशद्रोही बन गई। क्या देखते हैं आप? देखिए, ये देश जो है ना, इसने बड़े राजा महाराजा बादशाह, बड़े प्रधानमंत्री देखे, और बड़े बड़े आए और चले गए। तो ये कह देना, ये बड़े अफसोस की बात है कि जिन बच्चियों ने मुल्क का नाम रोशन किया हो, अपनी कितनी मेहनत उन्होंने की उस मुकाम तक पहुंचने के लिए, क्या इसलिए उन्होंने की थी? जो उस दिन रो रहे, वो बच्चियां जो उस दिन जंतर मंतर पे रो रही थीं, उनके जो बेड दिल्ली पुलिस ने यहाँ नहीं डलने दिए थे, पूरा देश रो रहा था। देशभक्त पूरा देश रो रहा था। देश का एक एक बच्चा बच्चा रो रहा था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नहीं रो रहे थे। वो शायद खुश हो रहे होंगे। काश उनके भी दो आंसू आ जाते और वो यहाँ किसी को भेज देते, तो ये तो 15 मिनट में ख़त्म हो जाता। तो इसलिए कोई ये सोच ले कि हम सदा रहेंगे, तो इतिहास रचने वाले इतिहास बन जाते हैं। ये उन्हें सोचना चाहिए। आप जो है ना, मैं मुसलमान हूँ, अरे हम क्या कम पड़ गए जुल्म करने के लिए? और कर लो, हम सह लेंगे तुम्हारे, मगर इन बच्चियों के साथ ना करो, इन बच्चियों के साथ ना करो। तो ये जो मुल्क है, ये मुल्क बहुत सारी इस तरह की जो लोग तानाशाह रहे हैं बड़े बड़े, उन सब का गवाह रहा है। इस माहौल को कैसे देखते हैं कि ये जो नैरेटिव कहीं न कहीं गठित किया गया है कि जो भी अपने हक की बात उठाता है उसको देशद्रोही वाला जो टैग है ना, सोशल मीडिया के जितने भी बैठे हैं वेलर, जो बैठे हुए हैं वेले घर में बैठे हैं, वो लगा देते हैं कि ये देशद्रोही है। वो तो भारतीय जनता पार्टी का आरटी सेल जो है, आईटी सेल, वो माहिर है। वो यहाँ अभी जाट और ठाकुर करे पड़ी थी, कहीं हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। तो ये सब जो है ना, ये हवाई बातें होती हैं। आपको ज़मीन पे रह के सोचना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, वरना ये जनता आपके साथ खेल कर देगी। खिलाड़ियों के साथ मत खेलो। ये हिंदुस्तान के अंदर आप, कम से कम आप लोगों का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों की वजह से ये मैसेज तमाम लोगों तक पहुँच रहा है। वरना ये जो मीडिया है, इसको ये भूल रहे हैं ये लोग कि जिस दिन आंदोलन होगा सबसे पहले उसकी जद में आप आएंगे। बच नहीं पाएंगे आप भी, क्योंकि आप देश का चौथा स्तंभ हैं। आपको यहाँ खड़े होकर स्टोरी करनी चाहिए इन बच्चियों की। आप नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे। मीडिया के ऊपर भी टैग लगा हुआ, मीडिया बचा नहीं हुआ, मीडिया के ऊपर भी टैग लगा हुआ, ये देशभक्त है, ये देशद्रोही है, आपको मालूम है। देखिए, ये कह कौन रहा है? ये वो कह रहा है कि जिसने पुलवामा के बारे में नहीं बताया। सत्यपाल मलिक जी ने बताया, हमें पूरे देश को बताया उन्होंने। उस बात को छुपा रहे हैं आप। छुपाने के लिए वो क्या उत्तर प्रदेश में कौन माफिया और क्या क्या करते रहे तुम। देश जो है वो सब समझता है कि आप कहीं ठाए ठाए करते रहो, कुछ करते रहो।
लेकिन देश जो है वो अच्छी तरह समझता है। और दूसरी बात ये है, चाइना में लगातार हमारी ज़मीन पे वो कब्ज़ा करता रहा, वहाँ कॉलोनी बसाता रहा। देशद्रोही का शायद उन्हें फ़र्क नहीं पता कि हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ कौन है, हमें किसके साथ लड़ना है चाहिए, किसके साथ नहीं लड़ना चाहिए। आखिरी में एक सवाल, अगर लंबा खिंचता है तो कब तक साथ रहेंगे आप लोग? हमें जब तक आंदोलन चलेगा तब तक रहेंगे। जब तक आंदोलन चलेगा, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक यहीं डटे रहेंगे और इंशाल्लाह हक, हम अधिकार कबीले को, और इंसाफ लेकर ही जाएंगे। मैं अपनी बहन की तरफ से ये आपके नज़र कर रहा हूँ शेर, कि हम कबीले को तबाही से बचाने के लिए, कबीला मतलब हमारा तमाम जो हमारा देश है और शहर है, कि कबीले को तबाही से बचाने के लिए सर बदल देते हैं, सरदार बदल देते हैं। और मशवरा ये है कि अब हमसे ना उलझियो साहिब, हम वो दीवाने हैं जो सरकार बदल देते हैं। इसी दिल्ली के अंदर रातों रात हमने देखा कि जो राजा हुआ करती थी उन्हें फ़कीर बना दिया, और जो फ़कीर था उसको इसी दिल्ली ने राजा बना दिया। तो इसको ना भूलें प्रधानमंत्री, अपनी आंखें खोलें और इन बच्चियों को जितनी जल्दी हो सके इंसाफ दें। जो अपराधी है उसको जेल भेजें, अगर वो बेकसूर है तो अदालत छोड़ेगी। अदालत पे भरोसा क्यों नहीं है तुमको? वो तो आपको कह रहे हैं। अरे हमको क्यों नहीं, हम तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तो ये मुकदमा दर्ज हुआ, आपकी पुलिस ने तो किया नहीं था। कितने दिन, 3 महीने हो गए थे बताइए। तो अदालत पे भरोसा रखें प्रधानमंत्री, और अदालत पे भरोसा रखें बृजभूषण। आए अदालत में जाएं कि साहब हाँ मेरी जांच करी जाए। मेरी अगर ये बहनें, उसने कहा फोगाट ने कि अगर हम गलत बोल रहे हैं हमारा नार्को टेस्ट करा लो। अब मतलब देखिए, और साथ में ये कहा कि जितने खिलाड़ी हैं बड़ी बात थी, मतलब सब में से एक का करा लीजिए आप। ओपन चैलेंज किया उन्होंने। कमाल की बात है, तो उसमें बचा क्या? फिर आप क्यों खामोश हैं, क्यों देर है? तो ये जो खामोशी है ये अच्छी नहीं है सरकार के लिए, और सरकार को सोचना पड़ेगा और काम तो करना पड़ेगा। नहीं तो अब जो जनता है ना वो सब जाग गई है। वो आपके वो जो आप हिंदू मुसलमान और सब ड्रामा करते रहते हो, उस झांसे से भी बाहर निकल गई। ये अभी कर्नाटक चुनाव ने आपको बता दिया। धन्यवाद आप लोगों का। अगर न्याय नहीं मिलता है बेटियों को तो धरना जारी रहेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।